संसद में आज पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन बिल। लोकसभा में दोपहर 12 बजे सरकार लाएगी बिल। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय। आज ही बिल पास कराने की है तैयारी। 14 संशोधनों के साथ पेश होगा वक्फ बिल। सरकार ने जेडीयू टीडीपी के सुझाव बिल में शामिल किए। बिल से पहले ही गैर विवादित प्रॉपर्टी वक्फ की ही रहेगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, सभी दलों से व्यापक चर्चा के बाद ही बिल ला रही सरकार। हम ईमानदारी से इस पर चर्चा चाहती है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान सदन में रहने को कहा। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी और शिवसेना ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। बिल पर सरकार के समर्थन का दिया निर्देश। एनसीपी अजीत गुट वक्फ संशोधन बिल पर आज अपना रुख करेगी साफ। मुंबई में अजीत पवार के घर पर विधायकों और मंत्रियों की बैठक में हुआ फैसला। बैठक में नवाब मलिक ने वक्फ संशोधन बिल पर विस्तार से दी जानकारी। बिल को देखने के बाद विरोध या समर्थन पर लिया जाएगा फैसला। समाजवादी पार्टी ने अपने सभी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया। बिल पर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित रहने को कहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर वक्फ बिल पेश करने के बाद सदन में पार्टी की रणनीति पर हुई चर्चा। अमित शाह और पीयूष गोयल रहे मौजूद। वक्फ बिल पर आर पार के मोड में विपक्ष। संसद में राहुल खड़गे की अगुवाई में मीटिंग। आज सुबह रणनीति पर फिर चर्चा होगी। वक्फ बिल पेश होने से पहले राजनीति गरमाई। असदुद्दीन ओवैसी बोले, ये वक्फ बर्बाद बिल। अखिलेश ने कहा, हर चीज में कंट्रोल चाहती है बीजेपी। ओवैसी ने बीजेपी के सहयोगियों को फिर से दी वार्निंग। कहा, ये मुस्लिम समाज के लिए इमोशनल कनेक्ट। नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत नहीं समझ रहे तो जनता समझा देगी। वक्फ संशोधन बिल के जरिए मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया। कहा, कुर्सी के लिए नीतीश कुमार, चिराग पासवान ने सरेंडर कर दिया। टीएम के सांसद कन्नीमोझी ने कहा, हम और हमारी पूरी सरकार इस बिल के विरोध में संसद में भी विरोध करेंगे। आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद बोले, धार्मिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का काम सरकार का नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सांसदों को लिखा खत बिल का विरोध करने की अपील की। मौलाना खालिद रशीद ने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमान विरोधी बताया। कहा, बिल पास होगा तो मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करता है। वक्फ बोर्ड चंद लोगों के लिए लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है। यूपी के मंत्री दानिश आजाद ने वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिमों के विकास के लिए बताया जरूरी। कहा, कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने से पहले यूपी में पुलिस अलर्ट। डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस को अराजक तत्वों और अफवाहों पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। डीजीपी ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों से सख्ती से निपटने का दिया आदेश। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सतर्क रहने का निर्देश। वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले वाराणसी में सुरक्षा कड़ी। पुलिस ने बजर डीहा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। सीबीआई ने महादेव बैटिंग ऐप मामले में दर्ज की एफआईआर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को आरोपी नंबर 6 बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन को बताया असंवैधानिक। कहा, जिनके मकान गिराए उन्हें 6 महीने के अंदर मिले 10 लाख का मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने साबरमती आश्रम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की अपील खारिज की।